नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज रायपुर में 96 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। तो राजधानी में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, रायपुर से कोरोना विस्फोट हुआ है। रायपुर में आज रायपुर में 96 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। ये पहली बार हुआ है जब एक साथ 96 मरीज मिले हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। तो आपको बता दें कि रायपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 96 नए मरीज मिलने के साथ ही 2 मरीजों की मौत हुई है और अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा रायपुर के लिहाज से। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आज मिले हैं। 96 मरीज मिले हैं, 96 नए मरीज। इस तरीके से रायपुर में कोरोना विस्फोट की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो रायपुर में कोरोना विस्फोट, कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है। लगातार कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 96 मरीज एक दिन में, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 2 मरीजों की मौत भी हुई है, 2 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो रायपुर में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 96 नए मरीज एक दिन में, सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का। तो कोरोना विस्फोट राजधानी रायपुर में हुआ है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, जो परिस्थिति बनी है, क्या ये माना जाए रायपुर अब प्रदेश का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है? कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है। देखिए, लगातार जो प्रदेश में संक्रमण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। इसी कारण से लगातार नए नए मरीज आते जा रहे हैं और पिछले 15 दिनों से देखें तो जितने मरीज आते हैं उसमें से लगभग 40 से 50% के बीच में रायपुर का आंकड़ा रहता है। आज लेकिन जिस तरह से आंकड़े आए हैं, 96 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इस तरह से आज देखा जाए कि हॉट स्पॉट कहने में कोई गलत नहीं होगा। लगातार जिस तरह से कोरबा में जो शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और राज्य शासन की तरफ से जिस तरह से कदम उठाए गए थे, अब लग रहा है कि अगर रायपुर में भी उस तरह का जो कदम है एहतियातन वो न उठाए गए तो कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे और आबादी एक बड़ी आबादी के रूप में संक्रमित हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि जब तक लोगों को तैयार होना चाहिए, जब तक कि कोई बड़ा आंकड़ा जब तक कि नहीं सामने आता तब तक कि कहीं ना कहीं संक्रमण के जो लोगों में संक्रमण फैलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी लापरवाही जरूर हो रही है, जिसके कारण से आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसके साथ साथ में एक जो खतरनाक बात है कि अगर कोई एक मरीज मिलता है तो लगातार वो लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। अगर ये नहीं लगाम लगाएगा तो एक मरीज कई लोग को संक्रमित कर सकता है। आज मौतों की अगर बात करें तो मौत भी 2 हुई हैं। अब प्रदेश में जो मौत का जो आंकड़ा है वो 19 पहुंच गया है और लोगों में जागरूकता की कमी है। जिला प्रशासन ने कमर कसी है, लेकिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बार बार हम इस पे जोर दे रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि लगातार लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। क्या लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रही है सरकार? क्या लॉकडाउन फिर से किया जा सकता है? देखिए, अभी ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य लोगों की मांग है, समाज की तरफ से जरूरी ये मांग आ रही है, लेकिन अभी शासन प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाए गए, इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। क्योंकि इस पर एक विस्तृत रूप से ये केवल मांग है। अभी तकनीकी रूप से जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, इस पर क्या लॉकडाउन पर कोई फायदा उठेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ की तुलना में उनकी स्थिति खराब है। चलिए, लॉकडाउन को लेकर फिलहाल कोई परिस्थितियां नजर नहीं आ रही, इस पर सरकार तय नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना विस्फोट लगातार ब्रेक फेल हो गया कोरोना का। ऐसे में लगातार मरीज बढ़ रहे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।
बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार के मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से रायपुर में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर कोरोना की राजधानी बन गई है। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन की मांग की है। बाकी दुनिया में भी उन्होंने 12 घंटे मार्केट खोलने की मांग की है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पूरे प्रदेश का कोरोना का राजधानी रायपुर बन गया है और इसका मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से सरकार में ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और उसको देखते हुए आम जनता में भी प्रतिक्रिया आई कि जब बड़े लोग इसका पालन नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। लॉकडाउन होना चाहिए। सोमवार की सुबह तक, शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन होगा। कड़ाई से उसका पालन होना चाहिए। बहुत व्यवस्थित ढंग से इसको लागू किया जाना चाहिए। हमारे सारे मंत्री नियमों का पालन करते हैं। भाजपा के लोग कोरोना काल में कभी यहाँ बाहर निकल के लोगों की मदद करते आपने देखा है? कोरोना काल में अपने घर में दुबक के बैठे हुए हैं। संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन करना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष में इन दिनों वार पलटवार का दौर चल रहा है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कांग्रेस से पूछा कि आखिर छत्तीसगढ़ से चुने गए राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी विजयी होने के बाद से कहां है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा से पूछा है कि बीते एक साल से उनके नवनिर्वाचित सांसद कहां हैं। छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने को नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी के बारे में पूछने से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि इस कोरोना काल में रोजी रोजगार के गंभीर संकट से जूझ रहे गरीब, मजदूर, किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए भाजपा सांसदों ने क्या किया है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने कोरोना महामारी के उपचार कर रहे डॉक्टरों के लिए पीपीई किट और N95 मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था की है। श्री केटीएस तुलसी निर्वाचित होकर दिल्ली गए हैं राज्यसभा में, लेकिन इन 5 महीनों के कार्यकाल में न तो उन्होंने कभी छत्तीसगढ़ की सुध ली, न छत्तीसगढ़ के इस दौर में जब कोरोना से छत्तीसगढ़ संघर्ष कर रहा है वैसे समय में भी छत्तीसगढ़ के प्रति एक सहानुभूति के शब्द भी उन्होंने वहाँ से व्यक्त नहीं किए। यहाँ का एक भी सांसद नरेंद्र मोदी जी के सामने अब बात बोलने में, अपनी आवाज़ खोलने में डरता है। कहीं उनकी नाराज़गी का भय, उसकी नाराज़गी का भय उनको सताता है। इस वजह से वो लोग नहीं बोल पाते और ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जनप्रतिनिधि या कांग्रेस की लीडरशिप इस पर आगे आकर कोई बात नहीं कर रही है। निर्वाचित होकर चलिए, तो सांसद की गुमशुदगी को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और बीजेपी और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी चल रही है। और कुल मिलाकर जो केटीएस तुलसी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके गुमशुदगी की बात यहां पर बीजेपी कह रही है। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका स्वागत है IBS24 में। जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, बीजेपी के जो सांसद हैं, कांग्रेस के जो सांसद है केटीएस तुलसी राज्यसभा सदस्य, उनकी गुमशुदगी की बात आप कह रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से राज्यसभा सांसद के रूप में केटीएस तुलसी जी यहाँ से चुने गए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता है कि निर्वाचन के बाद उनके दर्शन इस रायपुर शहर से लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से राज्यसभा सांसद है तो ये प्रश्न तो उठता है, जो सांसद सक्रिय हैं, जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उस पर कृत्रिम रूप से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगाती रही है। तो जो वास्तव में गोल है, जिनको मालूम नहीं है कि रायपुर शहर के रास्ते कहाँ है, कहाँ छत्तीसगढ़ के किस कोने से किस कोने तक है, आपने बना दिया। चलिए ठीक है, आपके ऊपरी आलाकमान के आधार पर ही पार्टी के निर्णय तय होते हैं कांग्रेस के,
लेकिन वास्तव में बनने के बाद तो एक भूमिका बनती है कि वो कहीं न कहीं दिखे इस कोरोना संक्रमण काल के कांग्रेस समय के में। सांसद केटीएस तुलसी कहाँ हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सिंह साहब, आपका स्वागत है IBS24 में। आप सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी का पक्ष, केटीएस तुलसी कहाँ है, ये सवाल पूछ रही है आज बीजेपी। केटीएस तुलसी को तो पूरी दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से एक है। उनका यहाँ पर आना और राज्यसभा का सांसद निर्वाचित होना इस प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिन 9 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश की जनता ने चुन के भेजा है, संजय श्रीवास्तव जी पहले तो 9 सांसदों का नाम बता दें। दूसरा, इस कोरोना की महामारी में और अपने सांसद बनने के बाद से यहाँ पर उन्होंने क्या मदद की है, ये बता दें। तीसरा सवाल बड़ा छोटा सा पूछूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या राज्यसभा में 86 है, 86। क्या इस 86 सभी सांसद अपने ही गृह राज्य से निर्वाचित होकर गए हैं? क्या जेटली जी हमेशा अपने गृह राज्य से निर्वाचित होते थे? क्या सुषमा स्वराज जी हमेशा अपने गृह से निर्वाचित होती थी? क्या रेम जेठमलानी हमेशा दिल्ली से निर्वाचित होते थे? तो तमाम ऐसे सवाल है। अगर एक उंगली हमारी तरफ उठाएंगे ना तो बची हुई 4 उंगलियां आपकी तरफ घूम जाएंगी। इसलिए ऐसे सवाल मत पूछिए, आप तो ये बस एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए कि इस कोरोना के संक्रमण काल में 9 सांसदों का नाम बता दीजिए और लोगों ने क्या किया ये बता दीजिए। चलिए संजय जी, आपके एक सवाल के जवाब में 3 सवाल यहाँ पर आरपी सिंह। देखिए, यदि इस चैनल के पास में समय है तो मैं 9 नाम दे दूं, लेकिन आरपी सिंह से पहले पूछ लें, क्या यदि मैं 9 सांसदों के नाम बता दूं तो क्या केटीएस तुलसी जी अभी इस्तीफा दे देंगे सांसद से? पहले ये प्रश्न पूछ लिए, उसका जवाब फिर मैं जवाब देता हूँ। अरे 9 का नाम तो बता दीजिए आप। मैं बता दूं, आप इस्तीफा देंगे? क्योंकि ये IBC का चैनल है, ये राजीव भवन नहीं है, राजीव भवन नहीं है कि आप मेरे से सवाल करेंगे। देखिए, आपकी आंखों में कृत्रिम पट्टी लगी है, इसलिए आपको सांसदों के काम नहीं दिखते और आपका ये धर्म है। और बड़ा विचित्र प्रश्न, मैंने तो कहा नहीं कि कौन से राज्य से चुने जाएंगे। मैंने तो इतना कहा कि अब आप चुन गए हैं छत्तीसगढ़ से, तो अब तो कम से कम दर्शन आपको देना चाहिए केटीएस तुलसी जी को। यदि सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करना है, इससे अच्छा यदि इतने ही आप लोग यदि प्रसन्न है कांग्रेस को, तो राहुल गांधी को आगे चुनवा देते हैं, या फिर सोनिया जी को, या फिर प्रियंका जी को। राहुल या सोनिया जी की चिंता मत कीजिए, आप थोड़ी बार की पार्टी के लोग हैं, थोड़ी बार की चिंता कीजिए। ठीक है, राहुल सोनिया जी की बात मत कीजिए। कांग्रेस का राज, ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे विषय हैं इसका मतलब ये नहीं कि 3 करोड़ आप लोग जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की समझने की है कि सांसद की जो गुमशुदगी की बात बीजेपी कह रही है, जो आरोप लगा रही है, उसके ऊपर से कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लगातार पत्र लिखकर और ट्वीट कर अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लगातार 3 ट्वीट कर प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी और 18 महीने के कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद से कांग्रेस रमन सिंह को लगातार उनके 15 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर घेर रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान से बौखला गई है। उससे हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के 2 मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। अब कांग्रेसी पुराने और बेबुनियाद आरोप लगाकर रमन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम केवल भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रख रहे हैं। 3 ट्वीट से ही ये घबरा गए हैं और लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, EOW में शिकायत करने की बात कर रहे हैं। नैतिकता का नाम लेते हुए बड़ी बड़ी बातें करेंगे। रमन सिंह जी ट्वीट करके साधु संत नहीं बन सकते। रमन सिंह जी को 15 साल की जो काली करतूतें हैं उनका हिसाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। वादा खिलाफी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ अलग अलग संगठनों बेरोजगारों को लामबंद करने की तैयारी में है। भाजपा नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि 1.5 साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने बेरोजगारों और कर्मचारियों से किया अपना वादा नहीं निभाया है। ऐसे में बेरोजगार और कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार से ट्वीट भी किया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अपने 15 साल के शासन को याद करे। 1.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी को सरकार का वादा याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अपना वादा जरूर निभाएगी। जिस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, अरे आप कर क्या रहे हो, क्या विकास किए हो? आने वाले समय में उपयुक्त समय होगा
तो सड़क पे आके हम आंदोलन करेंगे। हमें 5 साल के लिए जनादेश मिला है, 5 साल के अंदर हम अपना एक एक वादा पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोई सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं रखती। वादा खिलाफी और धोखाधड़ी भाजपा का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।